हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस कोविड सिचुएशन में आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने मैक्सिमम टाइम को सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 50 पॉलीमर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 6 से लेकर बिल्कुल चैप्टर के एंड तक जितने भी लेक्चर टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है। इस बोर्ड पे डिस्कस किया गया कोई भी पॉइंट अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लें। कोई पॉइंट्स आपको नया लगा या लगा कि मैं इसे और इजी वे में लिख सकता हूं, तो खुद का नोट्स खुद से बना लीजिए, उसको उसमें नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं हर एक स्टूडेंट को बार बार बोल रहा हूं कि रोज का वीडियो लेक्चर रोज देखने का कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है एक प्रॉपर टाइम में, और प्रॉपर टाइम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। प्रॉपर टाइम में आप मुझसे डाउट जरूर पूछिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने पॉलीमर चैप्टर को आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक इसके पहले वाले लेक्चर में सिंथेटिक रबर को डिस्कस किया जा रहा है। सिंथेटिक रबर का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल रबर, मैन मेड रबर, मतलब ऐसा रबर जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जाता है। ऐसे रबर को ही हम सिंथेटिक रबर, मैन मेड रबर या आर्टिफिशियल रबर कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हमारे पास नेचुरल रबर था ही तो हमें सिंथेटिक रबर का जरूरत क्यों पड़ा? जब हमें प्लांट से डायरेक्टली रबर मिल ही रहा है तो हम लैब में जाके मेहनत क्यों कर रहे हैं? लैब में जाके एक्सपेंस, खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि नेचुरल रबर जो हमें रबर ट्री से मिल रहा है उसका यूज बहुत लिमिटेड है। वो प्लांट से मिलने वाला जो स्टूडेंट रबर है वो सॉफ्ट होता है, वो स्टिकी होता है, उसमें इलास्टिसिटी कम होता है, प्रेशर सहने का क्षमता, भार सहने की क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका कम होता है। इसलिए हम लोगों को ऐसा रबर का जरूरत पड़ा जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, जिसका हार्डनेस ज्यादा है, जिसका प्रेशर को सहने की क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अपने इस यूज को पूरा करने के लिए हम लोगों ने लैब में जाकर ऐसा रबर तैयार किया जिसे हम लोगों ने सिंथेटिक रबर का नाम दिया। और अगर 3 इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा, अगर याद रखा जाए तो वो हो जाएगा ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। मैं प्रीवियस क्लास में नियोप्रीन डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं स्टूडेंट यहां पर ब्यूना एस डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए ब्यूना एस के बारे में देखिए। तो देखिए ब्यूना एस, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि ये एक सिंथेटिक रबर है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया गया रबर है। तो सबसे पहले देखिए कि ब्यूना एस जो सिंथेटिक रबर है इसका दूसरा नाम होता है स्टाइरीन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। The styrene butadiene rubber is known as the Buna S। और इसी को स्टूडेंट एब्रेविएटेड फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग SBR भी कहते हैं, SBR भी कहते हैं, जहां पर S इंडिकेट कर रहा है स्टाइरीन को, B इंडिकेट कर रहा है ब्यूटाडाइन को और R इंडिकेट कर रहा है रबर को। उसी तरीके से यहां ये जो ब्यूना एस लिखा हुआ है इसमें ये जो एस है ये इंडिकेट कर रहा है स्टाइरीन को, और ये जो बीयू है ये इंडिकेट कर रहा है ब्यूटाडाइन को, और ये जो Na है स्टूडेंट, Na लिखा हुआ है ये Na इंडिकेट कर रहा है सोडियम को। ओल्डन डेज में, पुराने समय में सोडियम का ट्राइबल नेम, ओल्ड नेम नाट्रियम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, Na का ओल्ड नेम नाट्रियम है और न्यू नेम इसका सोडियम है। तो जरा आप यहां पर देखिए, ओल्ड नेम नाट्रियम होने के कारण से इसका स्टार्टिंग का पहला 2 लेटर ले लिया गया Na,
और यही Na जो है आज सोडियम बना हुआ है, और यही Na जो है इस ब्यूना S में सोडियम को बता रहा है। तो Bu इंडिकेट्स ब्यूटाडाइन, Na इंडिकेट सोडियम कैटेलिस्ट एंड S इंडिकेट स्टाइरीन। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये स्टाइरीन और ये ब्यूटाडाइन दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं, जो परऑक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक मोनोमर्स, जहां पर दूसरे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमेरिक चेन, नेचुरल सिंथेटिक रबर मतलब ह्यूमन नीम के द्वारा बनाया गया रबर का फॉर्मेशन करेंगे, उसे ही हम ब्यूना एस कहेंगे। तो आइए स्टूडेंट